नमस्ते दोस्तों, मैं सोनिया गिदवानी। सोनियाज कुकिंग में आप सबका स्वागत है। ना रोटी, ना पूरी, ना परांठा, नाश्ते में बनाएं स्पेशल सिंधी कोकी। सिंधी कोकी को बनाने का एक खास तरीका होता है। सिंधी लोगों को ये बहुत पसंद होती है। उनके यहाँ ये हफ्ते में 2 या 3 बार बन ही जाती है। कोकी बनाने के लिए सबसे पहले लेना है बाउल में आटा। उसमें मैं डाल रही हूँ एक बड़े साइज का कटा हुआ प्याज, 2-3 हरी मिर्ची, थोड़ा सा धनिया कटा हुआ और थोड़ा सा पुदीना कटा हुआ। मैं डाल रही हूँ लगभग 1.25 चम्मच खसखस। इससे हमारी कोकी बहुत ही रॉयल बनती है। 1 चम्मच मैं अनारदाना डाल रही हूँ, जिसको मैं हाथों से क्रश करके डाल रही हूँ ताकि सारे दाने अलग हो जाएं। आधा चम्मच अजवाइन को भी मैं हाथों से क्रश कर रही हूँ ताकि इसकी खुशबू अच्छे से आ जाए। नमक स्वाद के अनुसार डलेगा। लाल मिर्ची मैं आधा चम्मच डाल रही हूँ, आप ज़्यादा या कम भी डाल सकते हैं। और 1 चुटकी मैंने डाला है हल्दी। इसके बाद हम इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि सारा मसाला आटे में अच्छे से मिक्स हो जाए। इसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ देसी घी। हाँ, देसी घी से ये कोकी बहुत खस्ता बनेगी। मैंने 3 कप आटा लिया है तो मैं इसमें फ़िलहाल 6 चम्मच बड़े वाले घी डाल रही हूँ। 6 चम्मच घी डालने के बाद मैं इस घी के अंदर सब कुछ अच्छे से मिक्स कर लूँगी और मैं आपको दिखाऊँगी। ये आटा आपको ऐसा लगेगा कि अभी भी थोड़ा ड्राई है। मैंने इसीलिए अभी थोड़ा घी कम डाला है। मैं 3 चम्मच घी और डालूँगी। इसका मतलब लगभग 1 कप अगर आटा है तो आपके 3 टेबलस्पून घी डल जाएगा। इसी से हमारी कोकी खस्ता और क्रिस्पी बनेगी। घी को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है और अब ये देखिए थोड़ा सा बंध रहा है। बस हाँ, इतना ही घी चाहिए। अब हम थोड़ा थोड़ा करके इसमें पानी मिलाएंगे और पानी बहुत ध्यान से मिलाना है क्योंकि इसका जो आटा है कड़क गूंदेगा। इस कोकी को बनाने की सबसे पहली ट्रिक यही है कि इसका आटा नरम नहीं होना चाहिए, कड़क होना चाहिए। रोटी या परांठे की तरह हमें सॉफ्ट और स्मूथ नहीं चाहिए। बस सब कुछ आपस में मिक्स हो जाए, इकट्ठा हो जाए, इतना ही पानी डालना है। और ऐसे ऐसे जैसे हम रोटी का आटा गूंदते हैं ना, वैसे गूंदना नहीं है, बस मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद सिर्फ 10 से 15 सेकेंड्स के लिए गूंदेंगे और उसके बाद हम इसको कवर करके सिर्फ 5 मिनट के लिए रखेंगे। हाँ, इसकी दूसरी ट्रिक यह है कि इस आटे को हमें ज़्यादा देर रखना नहीं है रेस्ट करने के लिए। 5 मिनट के बाद हम इस आटे के बॉल्स बना लेंगे। कोकी का साइज आप छोटा या बड़ा अपने हिसाब से बना सकते हैं। बॉल बनने के बाद एक एक करके हम इन बॉल्स को बेलना शुरू करेंगे। सबसे पहले हमें इसको हाथ से थोड़ा सा प्रेस करना है, उसके बाद बेलन से हमको आधा तक बेल लेना है। इसी तरीके से हमें दूसरी बॉल भी लेनी है। पहले प्रेस करना है, फिर बेलन से बेलना है और हम सारे के सारे बॉल्स को बेल लेंगे। ये देखिए, मैंने सारे बॉल्स को आधा बेल लिया है। अब मैंने तवे को गरम करने के लिए रख दिया है। तवे पर मैं हल्का सा घी का छींटा मार के इस कोकी को पका लूँगी। इसे हल्का सा ही पकाना है, 30 सेकेंड्स दोनों तरफ। इसे हल्का सा सफ़ेद सेकना है, इसके ऊपर डार्क स्पॉट्स नहीं आने चाहिए। ऐसा करने से कोकी अंदर तक गरम हो जाएगी। इसी तरह बाकी सब कोकी को भी आधा सेक लें। इसके बाद सभी कोकी को बेल लें। इस तरह जब हम कोकी को 2 बार सेकते हैं तो इससे कोकी बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। बाहर से एकदम क्रिस्पी होती है और इसकी साइड में दरारें भी अच्छे से बनती हैं। यहाँ पर ध्यान रखना है कि जब कोकी ठंडी हो जाए तब बेलना है, जिससे बेलन और चकले पर कोकी चिपकेगी नहीं। इसको ज़्यादा पतला या मोटा ना बेलें। सिंधी कोकी थोड़ी मोटी ही होती है और जब बेल रहे हैं उस समय साइड्स में जो क्रैक्स आ रहे हैं वो अच्छी बात है। इसका मतलब हमारा आटा बिल्कुल परफेक्ट गूंदा है, क्योंकि कोकी में ऐसे ही क्रैक्स होते हैं। इसी तरीके से हमें सारी कोकियाँ बेल लेनी है। मैंने तवे को गरम करने रख दिया था। उसके बाद मैं कोकी को तवे पर डाल रही हूँ और थोड़ा सा सिकने के बाद मैं इसको पलटा लूँगी।
इसी तरीके से उलट पुलट कर हमें इस कोकी को घी लगाकर अच्छे से सेकना है। इसमें घी अच्छे से लगेगा। घी से बनी हुई सिकी हुई कोकी बहुत ही खस्ता, स्वादिष्ट और रिच बनती है। आप अगर हेल्थ कॉन्शियस हैं तो तेल भी लगा सकते हैं या तो आप ड्राई कोकी भी सेक सकते हैं। ये देखिए, दोनों तरफ से उलट पुलट कर ये जो पराठा सेकने वाला होता है, इससे दबा दबा कर मैं कोकी को सेक रही हूँ। ये जो सिंधी कोकी है ना, इस एक कोकी को मीडियम हीट पर जब हम सेकते हैं ना तो लगभग 4 से 5 मिनट लग जाते हैं। ये देखिए कितनी अच्छी गोल्डन ब्राउन हमारी कोकी बनकर तैयार हो रही है। इसी तरह से आप सभी कोकी को तैयार कर लें। देखने में भी कितनी अच्छी लग रही है। मैं एक और कोकी सेक कर दिखा रही हूँ जिसमें मैं घी और तेल कुछ भी नहीं लगाऊंगी, पर हमने जो इसमें मोयन डाला है ना, उसी से ये कोकी बहुत ही क्रिस्पी और गोल्डन ब्राउन हो जाएगी। इसको भी मैं अच्छे से दबा दबा कर सेक रही हूँ। सिंधी कोकी की खासियत यही है कि इसका टेक्सचर बहुत ही अच्छा होता है, बाहर से क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट। अरे वाह, यम्मी! थैंक्स फॉर वॉचिंग। मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकन।